वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे बीओडी के बारे में, जिसका फुल फॉर्म है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, और साथ ही साथ हम सीओडी को भी डिस्कस करेंगे। आपको बता दूँ ये दोनों एक ऐसे पैरामीटर्स हैं जिसमें पानी में कितनी इम्प्योरिटीज़ है, यानी कितना पोल्यूशन है, उसको कैलकुलेट करने का ये मेथड है। जिसमें और ज़्यादातर पानी में जिस तरह के बायोलॉजिकल इम्प्योरिटीज़ मिली हुई, यानी कितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो कि कैपेबल हैं पानी में ऑलरेडी मौजूद ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट करने के लिए। तो जितनी मात्रा में ऑक्सीजन वो लेते हैं तो कंप्लीट इम्प्योरिटीज़ को बायोडिग्रेडेबली डाइजेस्ट करने में, उसी का कैलकुलेशन होता है ये बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, तो आपको डेफिनेशन बता दूं कि बीओडी इज़ द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन नीडेड बाय एरोबिक बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म in a body of water to break down organic matter present in a given water sample at certain temperature over a specific time period। आपको बता दूं बीओडी का जो कैलकुलेशन होता है वो 5 दिनों का होता है। मतलब 5 दिन तक जो जिस पानी की हमको पोल्यूशन को कैलकुलेट करना है, नापना है, उसमें कितनी मात्रा में अपशिष्ट मौजूद हैं, वेस्ट मौजूद हैं, तो उसका कैलकुलेशन 5 दिन के बाद किया जाता है। देखा जाता है कि स्टार्टिंग डेज में पानी में कितनी मात्रा में डिज़ोल्व ऑक्सीजन मौजूद था, उसके बाद 5 दिन तक के बाद माइक्रो ऑर्गेनिज्म पानी में ऑलरेडी मौजूद थे, उन्होंने कितनी मात्रा में उस ऑक्सीजन को कंज्यूम किया है फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे नॉर्मली 25 डिग्री सेल्सियस पे इसको ज्ञात किया जाता है एट 5 डेज आफ्टर 5 डेज। ठीक है, the term also refer to a chemical procedure for determining this amount. This is not a precise quantitative test, although it is widely used as an indication of the organic quality of the water। तो पानी में कितनी मात्रा में ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ मौजूद है उसको ज्ञात करने के लिए बीओडी अच्छा माध्यम माना गया है। ठीक है, द बीओडी वैल्यू इज़ मोस्ट कॉमनली एक्सप्रेस इन मिलीग्राम। अगर हम बीओडी को मापने की जो इकाई है वो है मिलीग्राम। ठीक है, ऑक्सीजन कंज्यूम पर लीटर ऑफ सैंपल during 5 days of incubation at 20 degrees Celsius and is often used as a robust surrogate of the degree of organic pollution of water। जैसा मैंने बात करी कि बीओडी को नॉर्मली पानी की में कितनी दूषित है उसको ज्ञात करने का एक पैमाना है, जिसको नापने की इकाई है मिलीग्राम पर लीटर, यानी मिलीग्राम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड पर लीटर ऑफ सैंपल ड्यूरिंग 5 डेज एट 20 डिग्री सेल्सियस। 20 डिग्री तापमान पर 5 दिन तक कितनी मात्रा में ऑक्सीजन को कंज्यूम किया गया बाय द ऑर्गेनिज्म, यही है आपका बीओडी। ठीक है, ना उसके बाद आता है सीओडी क्या है। तो सीओडी जिसको का फुल फॉर्म है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू डिजनरेट ऑल पॉल्यूशन ऑल इन अ केमिकल वे। मतलब जितने भी ऑर्गेनिक मैटर है उसको केमिकली वे में रासायनिक तौर पे किस तरीके से डिकम्पोज किया जाता है, कितनी मात्रा में उसको डिकम्पोज करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, उसी को मापने का पैमाना है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। इन जनरल विथ केमिकल डिस्ट्रक्शन यू कैन रिमूव मोर पॉल्यूशन देन विद द बायोलॉजिकल वे। ये अगर हम कंपेयर करें बीओडी और सीओडी को तो मतलब रसायन का प्रयोग करके हम ज़्यादा अच्छे से ज्ञात कर सकते हैं कि हमारा जो जिस पानी की हम ऑक्सीजन डिमांड को कैलकुलेट कर रहे हैं कितनी मात्रा में पानी हमारा दूषित है। ठीक है, तो जैविक विधि से बेहतर रासायनिक विधि को माना गया है कि हम ज़्यादा अच्छे से कितनी दूषित पानी की जो पोल्यूशन रेट है, यानी रेट ऑफ पोल्यूशन इन वाटर को अच्छे से कैलकुलेट करने का माध्यम है सीओडी बाय द यूजिंग ऑफ केमिकल्स। ठीक है, इट इज़ एक्सप्रेस इन मिलीग्राम पर लीटर। इसको भी जैसे बीओडी को mg पर लीटर में नापा जाता है, ठीक उसी तरीके से सीओडी को भी नापने के लिए mg पर लीटर का इस्तेमाल करते हैं। mg यानी मिलीग्राम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम इन 1 लीटर ऑफ द वाटर। ऑल्सो रेफर टू एज ppm भी, यानी ppm से भी इंडिकेट किया जाता है पार्ट पर मिलियन, विच इंडिकेट द मास ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। कितनी मात्रा में ऑक्सीजन की कंज्यूम हुआ इन 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर। ठीक है,
अब डिफरेंस की बात कर लेते हैं कि BOD और COD में क्या डिफरेंस है। तो BOD इज़ ओनली अ मेजर ऑफ कंज्यूम ऑक्सीजन बाय एक्वाटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो पानी में जो मौजूद जैविक मतलब जलीय जीव हैं वो कितनी मात्रा में ऑक्सीजन को डिकम्पोज करते हैं और ऑक्सीडाइज करते हैं ऑर्गेनिक मैटर को, उसको ज्ञात करने का तरीका है। और COD रेफर द रिक्वायरमेंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन फॉर द ऑक्सीडेशन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट बोथ। पर COD के केस में क्या होता है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों प्रकार के कंस्टिट्यूएंट को डिकम्पोज करने के लिए यानी विघटन करने के लिए कितनी मात्रा में ऑक्सीजन की ज़रूरत हो रही है उसको मापने का तरीका है COD। ठीक है। ऑल्दो सम ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कैन बी ब्रोकन डाउन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर काउंटेबल फॉर द बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, दे मे नॉट बी इनकाउंटेड इन मेजरिंग केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो जहाँ पर हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी जीवाणुओं का प्रयोग कर रहे हैं ऑक्सीजन डिमांड को कैलकुलेट करने के लिए, तो वो आपको जाता है BOD। और जहाँ पर हम रसायन का उपयोग करते हैं ऑक्सीजन कितनी मात्रा में ऑक्सीजन है उसको ज्ञात करने के लिए, तो वो कहलाता है आपका COD। ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बता दूं कि BOD सिमिलर इन द फंक्शन टू केमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन दैट बोथ मेजर द अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन वाटर। दोनों में सिमिलरिटी यही है कि दोनों ऑक्सीजन को ही कैलकुलेट करते हैं कि कितनी मात्रा में ऑक्सीजन का कंजप्शन हो रहा है। However, COD is less specific since it measures everything that can be chemically oxidized, ठीक है, rather than just level of biologically active organic matter. अब for many years the strong oxidizing agent potassium permanganate was used for measuring chemical oxygen demand। तो आपको बता दूँ COD कैलकुलेट करने के लिए जिस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का प्रयोग किया जाता है वो है आपका पोटाशियम परमांगनेट, जिसका फॉर्मूला है KMnO4। ठीक है। was used for measuring chemical oxygen demand। measurement were called oxygen consumed from permanganate rather than oxygen demand of organic substance। ठीक है। potassium permanganate effectiveness at oxidizing organic compound varied widely and in many cases biological oxygen demand measurement were often much greater than result from COD measurement। This indicates the potassium permanganate was not able to effectively oxidize all organic compound water, reducing a relative poor oxidizing agent to determine COD। ठीक है। तो COD को तो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आपको बता दे रही हूँ। COD बराबर होता है 8000 by B minus S into N by sample volume, where B is the volume of FAS using the blank sample। ठीक है। S is the volume of FAS in the original sample and N is the normality of FAS in milliliter and use it consistently for volume measurement। The result of the COD calculation given mg per liter। ठीक है। The COD can also be estimated for the concentration of oxidizable compound in the sample based on a stoichiometric reaction with oxygen to yield CO2। तो इस तरीके से हमने जाना कि COD का क्या फॉर्मूला है। अब देख लेते हैं BOD के लिए क्या फॉर्मूला यूज़ किया। तो BOD कैलकुलेटेड बाय डाइल्यूशन मेथड। आपको बता दूँ BOD यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड को कैलकुलेट करने की विधि का प्रयोग किया जाता है उसको बोलते हैं डाइल्यूशन मेथड। ठीक है। अनसीडेड BOD DO minus D5 by P और सीडेड BOD DO minus D5 minus B0 P5 multiply with F divided by T, where DO is the dissolved oxygen of the diluted solution after preparation mg per liter। D5 is the DO of the diluted solution after 5 days incubation। 5 दिन के बाद कितना डिजॉल्व ऑक्सीजन मौजूद है पानी में बिलियन में, उसकी मात्रा। P is the decimal dilution factor और B naught is the dissolved oxygen of diluted seed sample after preparation and B5 is the DO diluted seed sample after 5-day incubation। F is the ratio of seed volume in dilution solution to the seed volume BOD test on seed। एंड जिसका हमको ज्ञात करना है, जिसका ऑलरेडी हमको पता है, तो दोनों का रेशियो को ही हम बोलते हैं F। ठीक है। तो इस तरीके से BOD का फॉर्मूला हमने दिए जाना और COD का फॉर्मूला भी हमने देखा। तो इस तरीके से BOD और COD को कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है।
होपफुली स्टूडेंट्स आपको बीओडी और सीओडी में कोई कंफ्यूजन नहीं है। दोनों ही पानी की दूषिता यानी कितना प्रदूषक उसमें मिला हुआ है, ऑर्गेनिक प्रदूषक, उसको ज्ञात करने का एक माध्यम है। थैंक यू।